अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे। बारिश और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा को तहस नहस कर दिया। भुनेर के बाद स्वाबी में भी बादल फट पड़े। लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही मच गई। मुतादिद घर और शहरी रैले में बह गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद की जान चली गई है। अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही। सैलाब में मुतादिद मकानात बह गए, कई अफराद लापता। सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से भी नुकसानात हुए। सवाबी में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। टोपी बाजार खोड़ में कार सैलाबी पानी में बह गई। स्टीफा मोड़ में लोग घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर। इमदादी कामों में हिस्सा लेने के लिए हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को तलब कर लिया गया। दूसरी तरफ बुनेर में भी सैलाब से मुतासिर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कई अफराद ताहाल लापता। उधर सवात के इलाकों मकान बाग, सैदो शरीफ रोड और मुल्ला बाबा में 4 रोज से बिजली बंद और साफ पानी नायाब हो गया। भी तनख्वाहों का हिस्सा अतिया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। बारिशों और सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक आला सतह इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, विफाक जामहक अफराद के अहल खाना और मुतासिरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। उधर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के नाम वक्फ कर दी, जबकि सूबाई काबीना के अरकान 15 रोज की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान को देंगे। ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजिमीन 2 दिन, जबकि ग्रेड 16 के मुलाजिमीन 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए अतिया करेंगे। जब भी कौम पर मुश्किल वक्त आया, मुसल्लह अफवाज अवाम के शाना बशाना खड़ी नजर आई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया पाक फ़ौज का रिलीफ मिशन जारी है। फ़ज़ाइया ने 48 टन इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुँचाया और बर वक्त मुतासरा अजला तक रसाई यकीनी बनाई। दूसरी जानिब फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू और मेडिकल ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है और मुफ्त इलाज भी फराहम किया जा रहा है। हमने जब भी पुकारा, पाक फ़ज़ाइया ने लब्बैक कहा। कुदरती आफात में भी अवाम का सहारा बनी। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से गैर सरकारी तंजीम का फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान बोइंग 737 के जरिए कराची से पेशावर पहुँचाया गया। एयर ब्रिज कायम करके सामान बुनीर और शांगला तक बर वक्त पहुँचाया गया। खुश्क राशन पर मुश्तमिल ये इमदाद NDMA के ताउन से मुतासिरा खानदानों को दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज भी मैदान में है। हेलीकॉप्टर्स बुनीर, शांगला और सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर जख्मियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाकर मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया दिफा के साथ साथ मुश्किल वक्त में भी अवाम के शाना बशाना है। स्वाबी में तूफानी बारिशों से तबाही। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी टीमें पहुंच गई हैं। मुतासरा इलाकों डलुरई, सरकोई और बादा में हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। बुनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्तों ने मुतासरा इलाकों को मिलाने वाली मुतादिद राबता सड़कें खोल दी। पाक फौज के डॉक्टर्स का मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम, मुफ्त अद्वियात फराहम। पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर समेत ज़रूरी अशिया भी फराहम की गई। अवाम ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में मानसून सिस्टम की शिद्दत में मजीद इजाफा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशें, दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग डैम, चश्मा और तोसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। मुल्क में मानसून सिस्टम मजीद जोर पकड़ गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी धुआंधार बरसात। रानीपुर, मेहड़ और खैरपुर में तूफानी बारिश, गलियां सड़कें तालाब बन गईं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। शकरगढ़ और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
मलका कौसार मरी में भी शदीद गरज चमक के साथ बारिश, जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी, सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल, लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA ने सयाहों से मरी का सफर न करने की अपील कर दी। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफरने लगे। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कसूर में दरिया सतलुज में सैलाब की बाइस खड़ी फसलें तबाह, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। शहरी कायद में भी मानसून हवाओं की एंट्री। कराची के शुमाली इलाकों में बारिश, शदीद हब्स के बाद गुलशन में मार, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, नया नासमाबाद, बल्दिया टाउन और अतराफ में बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, लांडी, कायदाबाद और मलीर में भी हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने शहर में बुध तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद में नेशनल क्लाइमेट जस्टिस यूथ फिल्म फेस्टिवल से खिताब करते हुए नायब सदर पीपल्स पार्टी सेटर शेर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान शदीद माहौलियाती बहरान का शिकार है। 2022 के बाद एक तिहाई मुल्क दोबारा पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया के फॉसिल फ्यूल की लालच की कीमत गरीब ममालिक अदा कर रहे हैं। मुल्क में अब तक 660 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल में दरख्तों की बेदरेग कटाई ने तबाही बढ़ा दी है। पाकिस्तान में सिर्फ 5% जंगलात बाकी हैं। शेर रहमान ने खबरदार किया कि माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज ना की गई तो मुस्तकबिल में हालात मज़ीद ख़तरनाक होंगे। मेयर कराची का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। रेन एमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। बरसाती नालों की सफाई का काम मानसून के अख्ताम तक जारी रहेगा। अब तक 30,24,000 क्यूबिक फीट कचरा नालों से निकाला जा चुका है। खानपुर डैम के स्पेलवेज ऑपरेशन मुकम्मल कर लिए गए हैं। 18 अगस्त की रात 11:15 पर स्पेलवे बंद कर दिए गए। बंदिश के वक्त पानी की सतह 1979 फीट रिकॉर्ड की गई है। ऑपरेशन के दौरान 19,792 एकड़ फीट पानी का अखराज किया गया। स्पेलवे दोपहर 1 बजे खोले गए थे। खानपुर में मौसम साफ है। आज बारिश का 80% इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PTI दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जापान में खिताब। कहा कि पाकिस्तान में भी जापान जैसी तरक्की चाहते हैं। सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियाँ देने से कौम बनती है। साबिक़ हुकूमत ने मुल्क में कुछ नहीं बनाया, पुराना सिस्टम भी तबाह करके चले गए। पंजाब में जो काम हो रहा है जल्द जापान की तरक्की का लेवल छू लेंगे। दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे। चंद साल पहले की बात थी क्या खबरें आ रही थी? यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफॉल्ट हुआ या कल डिफॉल्ट हुआ। वो सड़कें जो नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से दहाइयों में बनाई थी, वो सड़कें 4 साल में टूट कर तबाह और वीरान हो गई। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। मैं जब देख रही थी इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। जापान की तरह की डेवलपमेंट भी लानी है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे। जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बार बार सुथरा पंजाब मंसूबे की तारीफ की। सफाई सुथराई के काम पर इत्मीनान का इजहार भी किया, लेकिन मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान इस मंसूबे को सबताज करने के पेदर पे हैं। यही मंसूबा हज़ारों अफराद के रोज़गार, शहरों की खूबसूरती, सफाई और शजरकारी की पहचान बना, मगर मुल्तान में अफसरशाही रुकावट बन रही है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर आमिर करीम मुबैना तौर पर ज़ाती कारोबारी मफादात, भाई की प्रॉपर्टी बिजनेस और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए मंसूबे की राह में रुकावट डाल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अवामी सेहत और खुशहाल सूबे की जमानत करार देती है, मंसूबा जो अवामी सहूलत और वज़ीर आला के विजन की पहचान है। हमने
दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। 1.5 लाख लोगों को सुथरा पंजाब में नौकरी मिली है ताकि आपकी गलियां साफ हों, आपके मोहल्ले साफ हों, आपके शहर साफ हों, आपके घरों के आगे से कूड़ा उठाया जाए। यह मंसूबा मुल्तान में एक कमिश्नर की जिद, अना और मफाद परस्ती की भीड़ चढ़ रहा है। मंसूबे ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, शहरों की खूबसूरती निखारी, सफाई, शजरकारी और शहरी सहूलतों को नया रंग दिया। CEO डाइवो फैसल सदीकी ने प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में कहा कि डाइवो ने शफाफ बोली लगाई। इसके बावजूद मुल्तान में यह तारीखी कदम कमिश्नर आमिर करीम खान की हट दर्मी की नजर हो रहा है। हमने मुतादिद बार ये चीज़ पेश की है कि जी कमिश्नर साहब हमें इस पॉइंट पे बार बार जो हमें पता चल रहा है वो थ्रेटन कर रहे हैं और ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं। वो अपनी ज़बानी लोगों से ये कह रहे हैं कि मैंने डेवू के ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कराने हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है और एक साहब हैं जो ओपनली इसको थ्रेटन कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। हमने अरबों रुपए का सरमाया लगा के 22 तहसीलों में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए प्रोजेक्ट जीता है। ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बताया कि कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान वही अफसर है जो उस्मान बुज़दार के करीबी साथी और साबिक पर्सनल स्टाफ अफसर भी रहे। आज इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हाल ही में शानदार कारकर्दगी पर तारीफी असनाद दी गई। इस कंपनी को बिला जवाज तंग किया जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्हें कॉल्स भी की। जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको किस तरह से आप जिज कर रहे हैं और उस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आप किस तरह से उससे पर्सनल हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पे किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम के जाती कारोबारी मफादात, भाइयों की प्रॉपर्टी, बिजनेस और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जा रही है। पाकिस्तान में जब भी सरमायाकारी का बड़ा मंसूबा सामने आता है तो चंद ब्यूरोक्रेट उसे सुर्ख फीते की नज़र कर देते हैं। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की भी ऐसी ही कहानी है जिस मंसूबे से न सिर्फ शहरी खुश और पुरुमीद थे बल्कि हज़ारों अफराद को रोज़गार भी मिला, जिसका सहरा बहरहाल हुकूमत पंजाब के सर है, मगर मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान उसे लपेटने की कोशिश में हैं। सुथरा पंजाब सूबाई हुकूमत का ख्वाब। पंजाब की तारीख के इस सबसे बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की कामयाबी का सेहरा बिलाशुबा सुथरा पंजाब की तमाम टीम को जाता है। मैं इन तमाम वर्कर्स को सलाम करता हूं। गुज़िश्ता बड़ी ईद का अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डाला। बजट में इस बेहतरीन मंसूबे के लिए 2024-25 में 120 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए, जिसे मजीद बढ़ाकर अगले माली साल में 150 अरब रुपए कर दिया गया है। पंजाब को साफ सुथरा और मिसाली बनाने के लिए हुकूमत ने एक ग्रैंड मंसूबे का ऐलान किया। मुकम्मल छानबीन के बाद बाएतमाद और अच्छी शोहरत वाली कंपनियों को बोली में शामिल किया। इंतहाई शफाफियत से एक कंपनी को ठेका दिया जिसने मंसूबे की तकमील के लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी की और कामयाबी से सुथरा पंजाब मुहिम जारी थी। लेकिन माजी के चंद ब्यूरोक्रेट्स की तरह इस मर्तबा बानी PTI के साथ ही उस्मान बुज़दार के चहिते अफसर कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम को पाकिस्तान की बेहतरी का मंसूबा हजम न हुआ और उन्होंने मंसूबे में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। सूबाई हुकूमत पंजाब को जापान जैसा बेहतरीन बनाने का ख्वाब आंखों में सजाए बैठी है, जिसको सुथरा पंजाब के जरिए शर्मिंदा ताबीर किया जाना है। लेकिन कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम पाकिस्तान में जारी मंसूबे को भी सबूताज कर रहे हैं। मुबैना तौर पर कमिश्नर मुल्तान जाती मफाद की खातिर सुथरा पंजाब के ख्वाब को चकनाचूर करने पर तुले हैं। इतलात के मुताबिक उनके भाई मुल्तान रीजन में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।